में या खर चमन बगिया की। मैया आखरी राजा जंगल में पहुंचे प्रेम हुआ खाली पैदे चमन बाग दरमियान। घूमे देखो लला मंझा के। तब लौका नजर वाले घूम गई राजा लल छत्री की। मैया देखिए रे मेरे नजर पसा। मैं क्या देख रहा हूं? मैं सूरज जिस समय हंसनी की देखी, राजा नल ने मन में विचार किया अपनी छाती लगा मई तुम्हारे कैसे गाई देहिया सूरत देखी इनके पंख दंखाई नाई। यार चलाऊ चिड़ैया महलन लई चली मोती मूंगा चुनैया मेरी घर मोती बनिया। लई लई चिड़िया राजा ललती सुधी लगाई ये बह जाइबो महल का। अपनी रानी मोती से करीबो जाई दुई बतिया। रानी साहब प्यारी फुलबारी मेरी हरी भरी बैसी है। एक सुहाईमान चिड़िया में पकड़ गिरा हंसनी और इनके पंख डंक नहीं है। तुम सारी उम्र भर इनकी सेवा शांत करती रहना, सेवा परवरसी करना। जब इनके पंख डंक हो जाएं अपनी मर्जी से जी चाहे तहाँ चले जाएं और जब तक इन्हें महीना में इनकी बहुत ही खातिरदारी करती रहे। जैसे अब क्या किया महाराज, इधर मोतनी मेरे पति महाराज एहन का जोड़ा चिड़िया लाए हैं। मेरे पति महाराज का आर्डर है
मैं इनकी सेवा करती रहूंगी जब लग इनके पंख डंगनी हरिया चुकते हैं, तेरे सेवा ही करती रहूंगी। चाहती अपने तुम्हारी सेवा करीबो महिला मई। अरे जब से तुम्हारी सूरत देखती जहान सती रैया जाते सेवा करी रही मोतिनी। जो तुम सेवा मेरी करो महल के बीच ऐसा न तुम्हारो न भूल। अरे सोने के तुम मोती मूंगा तुम चुन ले चिरैया आई न जाने तुम भूखे। अरे कछु दिन भाई बिरलो बीते बोई हंस हंसनी देखो मोती मूंगा चुनती है। अरे भाई चिरैया तुम्हें बताऊं मैं सेवा करी तुम्हारी मली मली गैया मैं दो माई। अरे हमारी जानी जागती हुई जहान शांतिनी मैंने गजब परिदार। आप मोती मूंगा चुनने वाले हो? मोती मूंगा चुनाइयो हम जिंदगी में तुम्हारो गुण नहीं भूल। अरे कितने तुम्हारे तेरे गाई मई मलामत पट्टी आई महिला नमा मई फिर करी। अरे एक दिन बिरलो ऐसो तो भाई देखो ठड़िया जाऊं हंस हंसनी चुने। अरे चलो फिरो लाए हम पे जाइए नीच दिले हम तुमसे बतिया मैं बोल। आज दिन ऐसो हंस जई मोती मूंगा अब घर के चुनाव नरवरमा। आप लीजिए महाराज हंस महाराज। अरे मोती मूंगा चुनिरा बिरलो बोई दोनों पंछी अरे उनके पंख हरियाने। अरे पंख गई तुम्हारे हरियाणे प्रिय सती रैया जाते बारी सेवा हुई रही। अरे टंक पंख हरी आई गए हमने घरों उड़ानो अब अपने वक्त में कहा चाहिए। जाइए अपने पते जाना चाहते हो? महारानी हाँ। अबू आपका एहसान बहुत है, आपने मेरी सेवा की है, दंग भंग रूप तैयार हो गए, अब अपने वतन जाना चाहती हूँ। अपने वतन जाना चाहती हो? हाँ हाँ आप चली जाइए। बहुत अच्छी बात, बैठ जाइए। ठीक है। हंस महाराज वतन तो चलने को चलोगे लेकिन बात ये है कुछ आपको ख्याल है? ख्याल है हमें राजा साहब को मिलना है। रानी ने घर की सेवा करी है। हाँ हाँ डंक भंग तैयार कर दिए हैं। जब घर की सेवा करी है तो दो बात प्रेम से चुप है। राजा साहब को बता दे, उनको मिलने कुछ बात कर ले। ठीक है रानी साहब? बहुत अच्छी बात। राजा साहब वो यारो क्या तुम्हारे पंख डंग हो गए हैं? डंक भंग हो गए हैं मेरी सेवा। आज वही पत्र जो था गले में वो दवाई का बना हुआ गले से उस पत्र को खोलते हैं, नजर पड़ती है, राजा ने देखते हैं इस शहर भीम सिकिल का पत्र है दवाई का, और मैंने देख लिया जा तो सकते हैं आप, और क्या चाहते हो? जाने को तो मैं जा रहा हूँ, एक बात तुमसे कहना चाहते हैं।
और मौका मिल गया था हंस गरुड़ महाराज को, एक मोती मूंगा के चुनने हुए बेचारे हंस हंसनी आज ठंडिया जो फेंकवा दिया, तूफान बुलवा दिया, बेचारे तड़पते जा रहे, तैरते जा रहे। जब मूसे का बच्चा उन्हें मिला, मूसे का बच्चा जब कोरेगा तो बाहर, ये आज बैठान तो लिया रहा अपनी हंसनी के कहने से, रास्ते में उनके पंख डंक काट दिए, रहित होके आज शहर नरबर में पहुंचे। रानी मोतनी ने उनकी सेवा परवरिश की। उसके बाद में कहते हैं कि मैं रोचना आपके करूंगा। मैं ये बात कहना चाहते हैं, मैं रात तिलक रुचना तुम्हारे साथ में मैं करना चाहते हैं। नहीं नहीं, हाँ। तुम मुझे न देखो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। तुम मुझे न देखो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। मेरी हो गई है शादी में कंवारा। अरे मेरी बात मान लीजिए, हम इसलिए जो ही कह रहे हैं कि सेवा शांत भाई तुम्हारी घर वाली ने करे, मैं रात तिलक करना चाहते हैं। स्वीकार है तुम्हारी बात। बोलो राजा नल की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और देखिए ये आज राजा नल का मंझवा कौन था? तेसरी शादी में 29 दिसंबर में वही चिड़िया थी। मैं तुम्हारे कहने से बारात तो लेकर के आऊंगा, पर एक मेरी बात समझ लेना। हाँ, एक नहीं 4 बात कहो। जो भी मदद हो सके वो आप ही करना। हाँ, मैं करूंगा। जा सकते हैं आप। बहुत अच्छी बात है। अभी इधर रानी देखती है, सजे धजे अपने पति महाराज को रानी मोतनी क्या सवाल करती है। महाराज बोलिए प्रिय। आप सजे धजे आप कहाँ को जा रहे हो महाराज? तुम्हें नहीं मालूम है प्रिय? नहीं महाराज। यार राजा स्वयंवरी यार सुता का कोई भीम चक्र में रचा स्वयंवर सुता का कोई भीम चक्र महाराज, और भीम चक्र महाराज जहाँ पे मछली पैज करी है, और मारू बीन को जाए और 2 बनती नारी। रानी साहब, मैं भीम शिखर के लिए रवाना हुआ हूँ और मुझे जाना है कि शहर बेतरफ करके खत आया है। मैं अगर पत्र पढ़ करके बैठ रहता हूँ तो कायर कहलाया जाऊंगा। महाराज बोलिए। आप शादी करने बातें जा रहे हो आप? हाँ हाँ, शादी करने के लिए जाऊंगा। नहीं महाराज, ऐसा नहीं आपको चाहिए। दूसरी शादी मत करो महाराज। नहीं, अवधेश कुमार सदौरी निवासी 20 रुपए व्यवहार दिए पार्टी को सदर, मैं जरूर जाऊंगा। अरे चोराई हाथ मई पैया परई मेरे बलम नगीना, तुम शादी न दूसरी फिरी करियो। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा प्रिय। आप अच्छी बात समझ लीजिए मेरी, मैं जाऊंगा जरूर। यार पढ़ गया पत्र जो बैठी रही अलमेली नारी, हमारी दुनिया ताना लगई। अरे शादी करके बलमा लइयो मेरी सौती बिगड़ई, तुम देखो छाती पे चकिया चलावाई। यार सब का उतरी एक न मान है मेरी, सुन ले बात प्यारी नारी हमारी। अरे ये भाई बलमा तुम्हारी बतौती मेरी बात तमाना,
नहीं तो पाछे दुल्हा पछतैया यारा सौ सौ मतिया मौसा कावल मेली रानी बतिया तेरी नहीं माने। अरे तुमने बड़मा करो बादा जौदानी मगरमा आई शादी न करी वो मैं दूसरी। रानी मोत्री कहने लगी, जिद करने लगी, आपने मुझसे वायदा किया था मैं संसार में शादी के भी दूसरी नहीं करूंगा। खैर मैंने वायदा तो किया था, इसके तुम्हें आगे के परिणाम मालूम है या नहीं? ये हंस और हंसनी। हाँ महाराज। ये कौन थे? ठहर जाओ। देखिए प्रेमियों, ये उन्हीं के घराने के थे। एक समय जिस समय मैंने देखा और मन में विचार किया था, ये हंस हंसनी वो है जिस समय मैंने देख लिया था एक सर्प जा रहा था, ये और इसके बच्चे जो थे वो नीचे सर्प खा जाता था। मैंने देखा, या मार के सर्प को नीचे घट दिया, ये और ढाल के नीचे उड़ा दिया, मैं सो गया। उसने कहा था मुझसे, जिस समय रानी मोत्री जो थी साथ दानिमगढ़ मंदिर में जिस समय राजा ने प्रस्थान किया था, इसकी शादी के लिए मैं गया था, हमारा उसका प्रेम प्रसंग चलता रहा। पैते चढ़ी उसी से उसे से पैते और शीश सीके पर टंगा था। याद से दुर्गे माँ के जरिए से उन्होंने वरदान में मुझे दिया, जाइए राजानल तुम भक्त सच्चे अगर हो तो पैते चढ़ी उसी से उसे से पैते करके और ये सर धड़ में जोर देना। रानी मोती उठ के बैठ रही थी, हमारा तुम्हारा प्रेम प्रसंग चलता रहा। प्यार कभी मरता नहीं, प्यार सदैव जिंदा रहता है। चोरी चोरा प्यार कब तक चलेगा? हमारा आपका वायदा हुआ, मैंने आपसे कहा था एक बात सुनो, अपने पिता से पूछ लिए ये सगुनिया दाना जो पिता तुम्हारा है कि तुम मुझे मार के डाल जाते हो, तुम्हारी कुछ जान को हो गया तो क्या मैं करूं? तो उसी समय याद जब आते देखा, ये आपने मुझे भुनका बना करके अपने मंदिर में छुपा दिया था। मैं सभी बातें सुन रहे थे। तुम्हारे पिता ने क्या कहा था? क्या कहा था महाराज? सात समुंदर की टापू में लल्ली ये खैबरी को ये कुपेल हो रे। पात पात पई बीछी मर रैयारू डाल पर नाग फूनियार। पात पात पई बीछी मर रैयारू डाल पर नाग फूनियार। बापेड़े मई सुनो मेरी धरिया टंगी है एक पिलरिया रे। पिलर के भीतर बंद बगुलिया, बगुली के बीच भौरिया रे। मानुष तन की कौन गाय हुआ, देवता तक राय पहुँचाए रे। जब इतनी बात कही, मैंने अपने ठान लिया मन में, फिर तुम्हें मार के डाल गया। पैते चढ़ी उसी से पैते कर गए और सर सीके बटांगे वो जो चले गए। फिर मैं क्योंकि तो आपने मुझे कर दिया, वो जो बताया था मैं अपने भेष में आकर के तुम्हें बताया नहीं, बातें चल दिया। सीमत भाई लई मैं चल रहे की कैसे मैं मिलई पिंजरिया रे। हंसांस की जो लड़के आया रे, उन्हें कह दे घराने के। मैंने सर्प के बच्चों से जान बचाई। इन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी पीठी पे बैठे रहना
और मैं तुम्हें पिंजरिया वस्त्र करवा दूंगा। तुमने मेरा परिवार और वंश चला दिया। कायम तरहिया देखाओ मेरी घर पीठी परी। पिंजरीदार तुराई दे तुम गाओ सात समुद्र टापू से। मैं पीठी मोई बैठारो बड़ी उड़ान गरुरने रे। ऐसे ठीक है जाई टापू माई बात करू रजी की लगी गाई रे। बात बात की बिछी भर यारू डाल के गिरे फौनिया रे। बिछी भर सब गिरे समदाना। नाग फौनिया वही गिर समुंदर है। खाली पेड़ों नलने देखो तोरी पिंजरिया नहीं बनवारी में। गरुड़ ने फिर भरी दो उड़ान। जब मैं पिंजरिया तोड़ के लाया और ये बात सच थी। हमारी तुम्हारी जब शादी हुई थी मैंने तुमसे कहा था मैं धोखा में कभी नहीं दूंगा। पर उसमें एक कथना और थी। जिस समय रतिराम सोरे जिस समय मैंने बात की थी जब पिंजरिया तोड़ा मैंने निकाला बगुड़िया एक टांग तोड़ी। तुम्हारे पिता की एक टांग टूट गई दूसरी तोड़ी दूसरी टांग टूट गई बाजू तोड़ी। हाँ महाराज। आज रुंड मुंड सब जब खाली पैर हाथ टूट के लुढ़कता फुढ़कता आ रहा। आप कहने लगा बगुली मारो बगुली मारे पकड़ा हाथ। जब पड़ोस में आ गया उसने सोचा ये मेरी सब बेटी का एक खेल खेला हुआ है। अगर ये मुझे मार देंगे। अब वो वहां पे चाल चलने लगा। इंसान मरता नहीं तो करता गया। दानी कहने लगा तुम्हारा पिता लली अब मैं समझ गया तुम इस मुसाफिर के साथ में शादी करना चाहती हो। अब हमारे दामाद हो चुके हैं वक्त चला दिया और आखिरी वक्त मुझे मेरे दामाद के पैर छुआ दो। उसकी चाल थी तुम भी भोर हो गई उसके अपने पिता की बात में आ गई। कहा पैर छू लीजिए। अब जैसे ही मैंने उसने पैर मेरे छूने उसकी चाल क्या थी महाराज? तुमने कहा पैर छुआ दो मेरे पिता से। जैसे मैं अगारी बढ़ा अरे फूंक मारी दई तेरे बबुला ने हमें ऊपर का उड़ाई दो। नीचे से बाने मुंह फैलाई दो नका निगली हम चाहिए। इतना मुल्तानी 100 हाथियों को बल रखे था। उसने ऐसी फूंक मारी हमें ऊपर को उड़ा दिया नीचे से मुंह फैला दिया कि ऊपर से नीचे आएंगे मैं इसे खा जाऊंगा। और तब तुमने क्या सोचा महाराज? तुमने जान लो दिल अपने बलवान है मेरे बची रे। 5 वीर ऊपर से थपी दे हमें ऊपर तुमने रोक दो रे। तुम्हारी भी चाल थी तुम तेरा विद्या में निपुण थी। तुमने मुंह में जादू मार के ऊपर ही रोक लिया कि वो नीचे आ जाए तुम्हारा पिता ने खा जाएगा। ओ पिता फिर क्या कहने लगा? मैं ललित तेरी चाल समझ गया। इसका ही मारैयारू इसका दिया भैया इसके बराबर पानी इसके बुरी जंजाल इसके माई मर गई दुनिया सारी। खसमासी लल्ली देखवरे तुम हुई गई।
के बलमा के दखा कर अपने देखो पिता मरवैया। भक्ताश्री उसने क्या कहा, शादी क्यों की जाती है संसार में, शादी की जाती पेड़ क्यों लगाया जाता है, इसकी छाया में बैठ सकूं, औलाद क्यों पैदा, शादी की जाती है औलाद पैदा होगी। जिसके औलाद नहीं है तो वो तो अंडा की जड़ होता है, उसका मान सम्मान भी कहीं नहीं होता है। और औलाद नहीं, चाहे पराई औलाद कितनी भी हो जाए, जब अपनी औलाद नहीं होती है वो कभी तुम्हें सहारा नहीं मिल सकता। अपने मन में ये भी विचार कर लिया कि औलाद तो मेरे बिल्कुल नहीं है, पर तुम बेटी जिस भूल में शादी कर रही हो औलाद के लिए, बताया तुम्हें साफ हम दे सात जन्म लौलली बांझल हौली, ना औलाद तुम्हारे पैदा कोई हुई। देखिए प्यारी, मैंने तुमसे शादी रचाई थी, कहा था शादी नहीं करेंगे। ये अब हमें एक बात याद आती है। कौन सी महाराज? तुम बता के बल हसन खेलन का, ना औलाद तुम्हारे कोई हुई, मेरो कैसे ना आगे को चली, हाय परत दिया नरबर को मुझ गई, प्यारी शादी कर रही तही सजा। अब चोराई हाथ पर रही गुड्डे आई शादी दूसरी न बला मत करी। क्या आई भाई बलमा मैं तुम्हें बताऊंगी, यार बन के मलकिनी तुम्हें रही मेरी नारी न मेली, हमें शादी कर ले न दे उतरी। अरे तुम्हारे पछेला तुम्हारे कारण मेरे बलम नगीना, मैंने बकर से बबुली कटवाई दो। अरे तुम्हारे पिता को लगो साप औलाद नहीं, तुम्हारे 7 जन्म तक हुई। अरे नहीं मैं के की तेरी बलम नहीं, ससुरे बहुरिया मेरे कोई नहीं दुनिया में। यार बन पटरानी तुम्हें रही मलकिनी, तुम बन गए भाई बहुरी डाल लई। अरे ये भाई बलमा तुम्हें पटौती भाई रेहू दुला, आई शादी न बलमा तुम करिया। सब करी एक न मारई मेरी मनिया बात, हम नहीं मारई प्यारी। अरे नौ नौ बलमा असुआबाई मेरे प्यारे बलमा, आई शादी न दूसरी तुम करिया। मेरे प्यायल बेले जाते रनियत बतिया माना। ये मेरे पति महाराज मेरे ढील के मुझे चले गए। अब मैं इस महल में जीकर क्या करूंगी, आखिर अपनी प्राणी भी गंवा दूंगी। मेरी एक बात वही नहीं मानी मेरे पति महाराज ने, दूसरी शादी करने के बाद चले गए। अरे नीरे मोई पिया छोड़ी चले गए हमको, नीरे मोई पिया छोड़ी चले गए हमको।
विदेश से लूटे सारे भागे हमारे टूटे ए बिदना किसे विदेश से लूटे सारे भागे हमारे टूटे मेरे रोजी को दिया छोड़ चले ओ सैया दुई बोल सुनाए दे रानी का धीर बंधाए दे ओ बलमा दुई बोल सुनाए दे रानी का धीर बंधाए दे मेरो फटियो जिया भलमई देखई मेरे दुल्हा नजर नहीं आवाई अरे नरी मोतली बलमा चोचई मेरे बलमा नाई आई प्राणी दीवो गमाई बाते मन मन चोचई देख प्राणी देती गमाई सूझती नहीं हम काम वही जाएंगे अरे ये तीर वाली पिटिया रे कतरन कपार मेरे कर्म बल की फकीरी बातें नारी मोतनी देख प्राणी कैसे गमावाई हाँ इधर मंत्री ने देखा है रानी मोतरी अंटा पर चढ़ जाती है और जब तलक उसके पति महाराज दिखाते हैं देखती है और जब दिखाई नहीं देती है तो अंटा से गिर जाती है प्राण त्याग देती है। अब मुझे महाराज को बताना चाहिए और मैं महाराज के पास अवश्य जाऊंगा। इधर मंत्री जा रहा है महाराज के पास। राजन महाराज आपको महारानी ने महल में बुलाया है, मेरे साथ चलो। बेवकूफ की दोस्ती है जी का जंजाल, है जी का जंजाल दोस्ती बेवकूफ की, और कम अकल उसी नस्ल मेरी अकल हैरान। क्या करूं किस्मत की खूबी, हर दिन बुरे आने लगे, थी मुझे फूलों से नफरत, ठोकरे खाने लगे। जब मैंने देखा है रानी मोतनी ने प्राण बाकी बात तज दिए। यार जो मैं जलते प्राणन प्यारी मर जाई, हम तुम्हें छोड़ नहीं जाते।
नहीं पड़ पाई। प्रेमियों, ये होता है जैसे बच्चा माँ बाप जिंदा है, कोई भी उड़ाना जाए उसके पास जाएगा। मैं रानी मोतनी के ही दम पे जो काम करता था वो ठान देता था, और मेरा वायदा हुआ था इसके साथ में। जब मैं दानिमगढ़ मंदिर से विदा करा के चले थे, इसने ये हमसे कहा था, कभी बालम तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे? मैंने कहा शादी कभी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ करके। एक समय की बात है, ये मेनका परी की बेटी थी, रानी मोतनी 13 विद्या में निपुण, राजा इंद्र की अप्सरा थी। एक समय उमर सुल्तानी से इंद्रपुरी चुरा के ले आया था, ये और इसका वायदा रहा था 12 साल तक हमारा तुम्हारा पिता और बेटी का रिश्ता। पहले के जमाने में लोग 12-12 साल ऐसे बिता देते थे, लड़की और बेटी भाई बहन बन करके। और अब तो 12 घंटा 12 मिनट 12 सेकंड नहीं तसल्ली ना है। उसने कह दिया कि अगर तुमने दूसरी शादी की, इस शरीर को छोड़ के मैं देवलोक चली जाऊं। मैंने कहा शादी ही नहीं करूंगा, पर मैंने ये सोच लिया था यार पोट पाट के पतिव्रताई बाहुरी ली वो डारी रूठी रन यही मनाई। अरे लाठी मार दो पानी अलग हो जाएगा, फिर जुड़ जाएगा, लाठी मारे पानी नहीं दूर होता। पर इसने तो प्राण छोड़ दिए हैं। और हमने बात की यही थी, अगर कोई XYZ मेरी शादी हमने कर भी ली, तुम देवलोक को चली जाओगी। तो इसने ये हमसे कह दिया था, यार बड़ाई विपत्ति पिया दुनिया मामई करिया हुआनी, यसन हम बलम मिल जाई। यार कुछ था प्यारी जतन बता बहु आगे की नैया, मेरी कैसे पार हुई पई। इतनी बोली सुनी है रानी मोतनी की, आज मिट्टी पड़ी हुई है, मरी हुई रानी की मिट्टी मुंह से आवाज क्या देती है? अरे लाश हमारी अग्नि बाबल मन जलवैया, आई गंगा जी बातें। रानी मोतनी कहती, बालम मेरी लाश गंगा जी में जल प्रवाह कर देना, अग्नि में मत जलाना। उसका भी कोई कारण था, जैसे किसी को सरप काट ले गुड्डे, किसी को सरप काट ले और 6-6 महीना लाश रखी रहती, काट दी जाती, बेनुआ के जिंदा कर देते हैं। और जब जला दोगे, जब जल जाएगी तो प्राणी किसमें प्रवेश करेगी? उसका कहना है, फिर क्या कहती है? अरे भगत जरूरती बलमा पर हिंदू मत करिया वाली, जाने नानी कहने लगी वक्त जरूरत पड़े तो हमें याद करना। तुमने तो अपने वायदा तोड़ दिया है, पर मैं वायदा नहीं तोड़ूं। वो कहने लगी, पति के पगों के सामने, पति के पगों के सामने पत्नी जो मर गई, जानो कि वो संसार के सागर से तर गई। आज ये बात कहने लगी, एक बात सुन भैया का इंसान की कीमत मरने के बाद होई मालूम। यार जो मैं जनते जागत करिया सुनाऊ मेरी बात, छोड़ते नहीं पत्थरता। लाश उठाई रनिया के लिए हम गंगा जी मां जल प्रवाह करिए। वक्त आखिरी बात मारी तुम्हारी मन वो जरूर, बात तुम्हारी नहीं डरी वो। महीने बात न मानी, हाय पाप गठरिया बात। रानी मोतनी ने मुझे प्रवचन दिए हैं, मैं प्रवचनों को नहीं भूलूंगा। ता उम्र भर
ये मुझे याद करना पड़ेगा। यार हम ते पापी दुनिया में नाई पतिव्रता की बात मारी दई ठोकर से। आगे की नैया मेरी कैसे पार लगेगी। यह प्रेमियों इधर की कहानी तो छूट जाती है। जैसे एक भाई से भाई का मर्डर हो जाता है, एक भाई ऊपर चला जाता है, एक जेल चला जाता। ये तो व्यवहारी नातेदार रिश्तेदार जब जुड़ते हैं, अरे वो तो मर ही गए, उन्हें क्यों जेल में पड़ा रहने दो। अब मैंने सोचा रानी तो प्राण छोड़ ही दिए, अब मेरी बात उधर भी चली जाएगी, मुझे कहाँ जाना है। अरबी में सुना दो चले ब्याहने, यार नलवारात सजाई हो सजाई, नलवारात सजाई। नलवारात सजाई। फुल फुटे गले मुंडन माला, माथे तिलक सोहे मृग झाला। दर्द दुआई हो बनाई, नलवारात सजाई। जब वहां पे जब वो राजा भीम ने देखा लड़की एक है, शादियां तो बहुत सी मालूम होती, जो जानता है स्वयंवर रचा गया, मीन टंगी है, तो वहां पे उन्हें कुछ तो कुछ करना ही था। क्यों नहीं तो इज्जत चली जाती, लाज नहीं बचती। उधर ढोंगापुर के पोंगा उर्फ मेहरा राजा तैयार होते हैं, देवराज इंद्र महाराज तैयार होते हैं, राजा तैयार होते हैं, सभी की बारातें किनारे लग जाती हैं। ये और भीम सिकिल में अपनी अपनी बात रखते हैं कि देखिए शादी मैं करूंगा, मैं विवाह के लिए जाऊंगा। राजा नल अपने में सोचते हैं अरे तेरा ताल लगाई भैया मंजा मारे ने ना। आखिरी देखूंगा असमती को। प्यारी नलने आखिर में देखूं कर गई जा। लगाई वहां पर
गुड्डे इधर आ जा खाली बात सुनो हमारी, तुम साले यहाँ ड्यूटी क्यों नहीं लगाते हो? ड्यूटी बराबर लगा रहा हूँ मैं। तुम ड्यूटी नहीं लगा रहे हो और क्या? आ जाओ आ जाओ। अरे गुड्डे, तुम साले ड्यूटी क्यों नहीं लगाते हो साले? हम तुम जे नहीं जानते हो, हम राजा लोग ढोंगापुर के पोंगा राजा आ चुके हैं। तुम इधर उधर घूमते हो, हमारी सिफारिश करोगे साथ में नहीं करोगे? साले हम राजा लोग साले काट के डाल दूंगा। एक बात सुनो, इधर बात सुनो, यहाँ कोई दरबार में कोई आया तो नहीं आया है? अभी तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है तो हमारे साथ में चलोगे कि नहीं चलोगे? नहीं चलेंगे। देखो हम शादी करने चलेंगे, शादी करूंगा, पहले मुझे करारी नहीं है। तुम तो नहीं शादी करोगे? एक बात सुनो, मगर एक बात है, ड्यूटी लगाना हमारे साथ में, जहां हम जाए पीछे से लेके हथियार निकल देना, और अगर गड़बड़